कौन सा है क्वेश्चन? हाँ 20 पेज नंबर 18.3। बहुत सारे लोगों की बुक में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए। अपन जो अभी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट का नाम है फाइंडिंग आउट विच इज y on x, x on y on the basis of given equation. What are the given equation to us? 7x minus 3y minus 18 equals क्या दिया हुआ इक्वेशन? 7x minus 3y minus 18 equals ये एक इक्वेशन दिए हुए। दूसरा 4x minus y minus 11 4x माइनस y minus 11 equals to 0. अब सिर्फ ये इक्वेशन से अपने को फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन गिवन है और अपने को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चा? कि विच इक्वेशन इज y on x एंड विच इक्वेशन इज x on y। सर ये y on x और x on y क्या है बेटा? y इज डिपेंडेंट ऑन x। दैट मीन्स अगर हमें y on x इक्वेशन फाइंड करना है मतलब हमें टर्म चाहिए y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और हमें अगर फाइंड करना है x on y तो हमें चाहिए x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, है ना? आपने इन दोनों इक्वेशन में एक चीज नोटिस किया क्या? y और x हमेशा अकेले खड़े रहते हैं। सर ये इक्वेशन है अपने पास पहला इक्वेशन 7x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, आया ना? इस इक्वेशन को मैं क्या अज्यूम करूं? आप बोलिए। x on y अज्यूम करूं? सर का बोलना है इसको x on y अज्यूम करो। सर x on y बोले तो x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, मतलब सर x को अकेला खड़ा रखना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? 7x इज इक्वल टू 18 प्लस 3y। क्या सर x अकेला खड़ा है क्या? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्योंकि मेरा इक्वेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई बनता है। x के आगे कोई वैल्यू रहती क्या? नहीं। तो x इज इक्वल टू 18/7 प्लस 3/7 है या ना? ये जो वैल्यू रहती है ये काय की वैल्यू रहती है? ये जो वैल्यू रहती है ये काय की वैल्यू रहती है? ये जो वैल्यू है ये काय की वैल्यू है? बी एक्स। हमें से याद रखना, बी मत बोलो, बी एक्स वाई। सर ये बी एक्स वाई कैसे? क्योंकि आपने ये वाले लाइन को क्या चूज किया बेटा? एक्स और वाई। आपने ये लाइन को क्या चूज करे हुआ है बेटा? समझ में आया? आया ना? पक्का? कोई डिफिकल्टी? बी एक्स वाई आ गया ये। ठीक है, अब आ जाओ। बहुत मजेदार चीजें ध्यान दीजिए। ये बी एक्स वाई है तो जो सेकेंड इक्वेशन रहेगा मेरा, सेकेंड इक्वेशन क्या था मेरा? 4x minus y minus 11 equals to 0. तो अब उसको x और y पकड़ा तो इसको क्या अज्यूम करना पड़ेगा? y on x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो y इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 4x। y इधर चला जाएगा तो ये हो गई a की वैल्यू और ये हो गई b की वैल्यू। मुझे एक चीज मालूम है, dy x आ गया 4। मेरे को एक चीज मालूम है, r इज इक्वल टू अंडर रूट dy x इंटू, एंड r इज ऑलवेज बिटवीन -1 to 1। अगर r की वैल्यू -1 to 1 के बीच में है तो जो हमने वैल्यूज अज्यूम की है, जो हमने इक्वेशन अज्यूम किया है वो एकदम राइट होगा। जो हमने इक्वेशन अज्यूम किया है वो एकदम राइट होगा, नहीं तो चलो देख लेते। पहले अपनी बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई 4 और बी एक्स वाई की वैल्यू, तो r इज इक्वल टू 4 इंटू 3/7। तो r इज इक्वल टू आ रहा 1. r इज इक्वल टू आ रहा 1.3 विच इज ग्रेटर देन 1। इज इट बिटवीन -1 to 1? मतलब हमने जो इक्वेशन अज्यूम किया वो गलत है। मतलब हमको ये समझ गया कि जो हमने अज्यूम किया x on y वो एक्चुअल में है और जो हमने y on x अज्यूम किया वो है। चलो करके देख लेते हैं। वापिस क्या था पहले इक्वेशन? 7x हमने पहले इसको क्या अज्यूम किया था? अब हम इसको क्या अज्यूम करेंगे?
वाई इज इक्वल टू -18 प्लस 7x, Yes. तो y इज इक्वल टू -18/3 प्लस 7/3। समझ में आ रहा हाँ। कि नहीं समझा? हाँ। ये वाली जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है? dy। Yes. दूसरा इक्वेशन क्या था हमारे पास? 4x minus 11. So 4x is equal to 11 plus 1. So x is equal to 11/4 plus 1/4y. Yes or no बच्चा? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाली जो वैल्यू है वो कौन सी है? अंडर रूट करके देखें। अंडर रूट वैसे तो करने की जरूरत नहीं है। 7/3 इंटू 1/4 दोनों भी डेसिमल में ही है वैसे का। 0.7 r is equal to 0.7। इट इज बिटवीन -1 to 1। मतलब जो आपने ये इक्वेशन चूज किया ये दोनों राइट है। ये इक्वेशन है y on x, ये इक्वेशन है। अब इसमें आपको उन्होंने बोले हुआ है, ये क्वेश्चन समझ में आया? अब इसमें आपको बोले हुआ है कि भाई x बार और y बार फाइंड करिए। तो कैसे करेंगे? इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए। इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए, आपका x बार एंड y बार दोनों भी आ जाएगा। x बार एंड y बार दोनों भी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझा? समझा? x ऑन y एंड y ऑन x का इक्वेशन। कोई डिफिकल्टी इसमें? पक्का? क्या? मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू मिलेगी ना? हाँ, तो जो x और y की वैल्यू मिलेंगी वो x बार और y बार रहेगा। अच्छा। हाँ, समझा? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में आपको x एंड y की वैल्यू मिलेंगी। तो जो x की वैल्यू मिलेंगी वो x बार रहेगा और जो y की वैल्यू मिलेंगी वो y बार रहेगा। ओके, समझ में आएगा बच्चा लोग? पक्का? चलो सॉल्व कर लो।